तो आज जैसे हम बता रहे थे कि आज हम लोग भीष्म पितामह के विषय में श्रवण करेंगे। सो भीष्म पितामह एक बहुत ही स्पेशल कैरेक्टर है पूरे महाभारत में। एंड क्यों वो स्पेशल है, ये हम इस पूरे क्लास में सुनेंगे। और क्यों उनके बारे में डिस्कस ये भी कर रहे हैं, बिकॉज ये कार्तिक का महीना है एंड ये कुछ आखिरी के दिन बचे हुए हैं कार्तिक के, जिसको भीष्म पंचक भी कहा जाता है। तो इन दिनों में भीष्म पितामह स्पेशली इसको ऑब्जर्व किए थे। इन दिनों में वो तपस्या किए थे, खास करके इन 5 दिनों में। इस बार वो 4 दिन पड़ रहा है, बट 5 दिनों में वो तपस्या किए थे, जिस कारण से ये और भी स्पेशल हो जाता है। एंड इनफैक्ट ये बताया जाता है कि कोई व्यक्ति अगर कार्तिक में कुछ रूल्स ब्रेक किया है, एंड जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होते हैं कार्तिक के महीने में, वो किसी कारणवश नहीं कर पाया है, तो वो यदि बहुत प्रॉपरली इस भीष्म पंचक के दिनों में सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करता है, देन वो जितने भी त्रुटियां हुई वो माफ हो जाएंगे, ऐसा। सो क्योंकि भीष्म पितामह भी इन 5 दिनों को ऑब्जर्व किए थे, तो आज हम लोग अ, उनके विषय में श्रवण करेंगे। तो ये कथा जो है ये बहुत पहले के समय से चला है। तो हम साथ ही साथ आप लोग को एक वर्ड फाइल भी दिखाते रहेंगे, ताकि आप लोग को लिखने में भी सुविधा हो। सबको दिख रहा है स्क्रीन? जी प्रभु। तो ये शांतनु महाराज के समय से ये घटना शुरू होती है। शांतनु महाराज जो है वो बहुत ही तेजस्वी महाराज थे। एंड ऐसा बताया जाता था कि उनका जो लीडरशिप क्वालिटी था वो इंद्र के समान था। एंड उनकी जो बुद्धि थी वो बृहस्पति के समान थी। तो आप समझ सकते कितने कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी रहे होंगे। और कभी कभी हम लोग देखते हैं कि कोई अगर लड़का वैसा है तो कपल बढ़िया होना चाहिए, ऐसा मैच करने के लिए। तो उनके मैच का कोई वैसा था भी नहीं। तो उनके मैच के लिए अगर सच में कोई उनको टक्कर दे सके ऐसा, तो वो थी माता गंगा। तो जैसे हम लोग जानते इतने सारी पवित्र नदियां हैं, तो सभी पवित्र नदियां जो है उनका एक पर्सोनिफाइड फॉर्म होता है। ठीक है, उनका एक मूर्तिमान स्वरूप होता है। नदी एक स्वरूप है उनका, परंतु उनका एक मूर्तिमान स्वरूप भी होता है। तो माता गंगा से फिर शांतनु महाराज का विवाह होता है। परंतु विवाह के पहले माता गंगा शांतनु महाराज से एक प्रस्ताव रखती है, कंडीशन रखती है कि यदि ये कंडीशन फुलफिल होगा तो मैं आपसे विवाह करूंगी। और वो कंडीशन ऐसा था कि मैं कुछ भी करूं, आप मुझे पूछोगे नहीं कि मैं क्यों कर रही हूं। जिस दिन आप पूछ लोगे, मैं उस दिन आपको छोड़ दूंगी। अभी ये कंडीशन देखिए, ये जो स्त्री समाज है उनको बहुत अच्छा लग रहा होगा सुन के कि कितना बढ़िया प्रस्ताव है। ऐसा माँ गंगा से हमें शिक्षा लेना चाहिए कि ऐसा पति मिले जो कुछ बोले ही ना, और हम अपने मनमानी के हिसाब से कुछ भी करते रहे। और अ, पति जो है वो चुपचाप सहते रहे, ऐसा। तो क्योंकि माता गंगा इतनी खूबसूरत थी, तो महाराज शांतनु ने सोचा कि ठीक है, ये कुछ बड़ा बात तो है नहीं, तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे क्योंकि वो महाराज है। और क्या ही मांग सकती है एक या क्या ही कर सकती है उनकी पत्नी। राज्य मांगेगी तो दे देंगे, ऐसा। तो उन्होंने सोचा ठीक है, ये कुछ बड़ा कंडीशन तो है नहीं, तो स्वीकार कर लिया। कुछ समय के बाद उनका एक पुत्र होता है, एक संतान होता है। तो शांतनु महाराज उसे गोद में लेते हैं और बहुत प्रसन्न होते हैं, आप समझ सकते हैं, क्योंकि आने वाला राज्य जो है वो बच्चा संभालेगा। तो उनके मन में कितनी उत्साह रहती है कि नहीं, अभी आने वाला वारिस आ गया है। तो माता गंगा को भी वो पकड़ने देते हैं, ऐसा। तो जैसे माता गंगा को देते हैं, कुछ समय के बाद वो उस बच्चे को लेके गंगा में डुबा देती है। आप सोच सकते हैं, बच्चा आया ही था और माता गंगा ने क्या किया, उसे डुबा दिया, खत्म कर दिया, ऐसा। तो ये देख के शांतनु महाराज चकित रह गए, क्या हो गया इतने अभी 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 तो बेचारा जन्मा था और अभी अभी उसका स्वाहा हो गया।
तो उनको बहुत चिंता होता है और बहुत टूट पड़ते हैं। परंतु क्योंकि पहले से बताया हुआ था कि मैं कुछ भी करूं, मुझसे पूछना मत मैंने क्यों किया, क्योंकि पूछने से मैं चले जाऊंगी। तो उनको याद था, इसलिए वो चाह के भी नहीं पूछ पाए। तो इस प्रकार से आने वाले समय में और भी उनके बच्चे हुए। तो ऐसे और भी 7 बच्चे हुए, और सबको एक एक करके माता गंगा जो है वो बहाते गई, बहाते गई, बहाते गई। और वो सोच रहे हैं कि पूछे कि नहीं पूछे, हो क्या रहा है। सब तो चला जा रहा है, अब आगे मेरा वंश बढ़ाएगा कौन, कोई तो बच ही नहीं रहा है। तो जब 8वां पुत्र होता है उनका, और उसको भी जब गंगा माँ लेके बहाने जाती है, तब शांतनु महाराज का बांध टूट जाता है, सब्र का बांध। और फिर वो सोचते कि नहीं, अभी अगर माता गंगा छोड़ के जाएगी तो भी चलेगा, परंतु ऐसा क्रूर व्यवहार मुझे और सहन नहीं हो रहा है, ये तो बहुत गलत हो रहा है। तो वो पूछ देते हैं फिर कि आप कैसी माँ है, ये कोई माँ है क्या, अपने बच्चे को ही खत्म कर दे रही है, जब पैदा हो रहा है तभी खत्म कर दे रही है, आप माँ नहीं, आप तो कुछ और ही है। तो फिर माता गंगा ने उनको बताया, आपको पता है ना कि ये प्रश्न नहीं पूछना था। तो बोले कि ठीक है, चलेगा, आपको छोड़ना है तो आप छोड़ देना, मगर मुझे जानना है कि आप ऐसे क्रूर स्वभाव क्यों रख रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं आप ऐसे। तब फिर माता गंगा मुंह खोलती है और फिर बताती है, तो यदि आपको सुनना है तो ठीक है, मैं आपको बताऊंगी ये मैं क्यों कर रही हूँ। तब फिर वो बताती है कि ये जो 8 बच्चे हैं, और ये आखिरी वाला जो मेरे गोद में, इसको भी मैं जो बहाने वाली थी, तो ये वास्तव में पिछले कल्प में या पिछले समय में अष्टवसु थे। आप लोग सुने होंगे अष्टवसु होते हैं ऐसा। तो वो अष्टवसु जो थे, उनकी पत्नियों के साथ वो कई बार वशिष्ठ मुनि के आश्रम में जाते थे, और वशिष्ठ मुनि के पास एक विशेष गाय थी, कामधेनु गाय। कामधेनु गाय जो थी वो इच्छा पूर्ति करने वाली गाय है, जो इच्छा करेंगे वो मिल जाएगा आपको, ऐसा। तो सभी उस गाय को लेने का प्रयास करते थे, यहाँ तक कि इंद्र भी चाहता था कि ये गाय मेरे स्वर्ग में आए, परंतु वो ले नहीं पाता था किसी कारणवश। तो जो सबसे बड़ा वाला बेटा, जो अष्टवसु में सबसे बड़ा था, उसका नाम था प्रभास। तो ये जो प्रभास था, इसकी पत्नी के बातों को सुन के, क्योंकि इसकी पत्नी को बहुत अच्छा लग गया था वो गाय, तो वो सोचा था चलो ना, वशिष्ठ मुनि करेंगे क्या इसका, हमें ज्यादा आवश्यकता है इस गाय की, तो उसको ले लेंगे, हम सारी इच्छाएं को पूर्ति कर लेंगे। तो उसके पत्नी की बात सुनकर जो प्रभास थे, वो बाकी अष्टवसुओं को लेकर फिर चुपके चुपके जाके उस गाय को चुरा लेते हैं। और ये वशिष्ठ मुनि को पता चल जाता है, क्योंकि वो साधारण पुरुष तो थे नहीं। तो जब उनको पता चलता है तब वो श्राप देते थे कि ये तुमने जो किया, अष्टवसु होने के बाद भी ऐसा कार्य तुमको शोभा नहीं देता है, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम लोग, क्योंकि देवलोक में हो, तुम लोगों को लगता है कि तुम लोग कुछ भी कर सकते हो, तो तुम लोगों को मर्त्य लोक में जन्म लेना होगा, ऐसा। तो जब शराब दिया ऐसा, तो उनको बहुत चिंता हो गया, और बोले प्रभास, तुम क्योंकि लीडर थे, तुमको सबसे ज्यादा समय तक रहना होगा। तो प्रभास और चिंता में पड़ गया, और बाकी अष्टवसु के जो साथ थे वो भी चिंता में पड़ गए। तो बोले इसका निवारण करिए, हमसे भूल हो गया, आप कामधेनु गाय वापस ले लो, ऐसा। तो बोले ठीक है, आप जाओगे तो मर्त्य लोक में, परंतु आपके पास वो इच्छा रहेगा कि कब आप वापस आ सकते हो। तो ये जब वो बोले तो बोले ठीक है। तो जब माता गंगा के पुत्र होकर जो अष्टवसु जन्म लिए, तो माता गंगा उनसे पूछती थी तुम कितना समय रहना चाहते हो, क्योंकि उनके पास वो वरदान भी था श्राप के साथ। तो वो बोलते थे कि जैसे जन्म लेंगे उसी समय हमें गंगा में डाल देना, तो हमारा उद्धार हो जाएगा। तो बाह्य दृष्टि से देखिए, कभी कभी कुछ कुछ एक्टिविटी हम लोगों को लगता है कि ये तो बहुत गलत हो रहा है, परंतु अंदर ही अंदर ये तो अच्छा हो रहा है। अब सोच लीजिए, अगर गंगा माँ वो कंडीशन नहीं रखती, तो तो शांतनु महाराज कभी इस एक्टिविटी को करने नहीं देते। कोई भी पिता नहीं चाहेगा अपना बच्चा को मार देना, परंतु उनका उद्धार होना भी जरूरी था।
तो साथ के साथ उद्धार हो गए, बचा कौन? प्रभास। और प्रभास के समय में ही शांतनु महाराज ने फिर आवाज उठाई कि क्यों इसका बलिदान दे रहे हो। तो फिर माता गंगा ये पूरा कहानी सुनाती है, ये कारण था जिस कारण से, और उनकी ही इच्छा थी कि वो उद्धार होकर वापस देवलोक में जाए, उन अष्टवसुओं की। परंतु प्रभास प्रमुख अपराधी था उस कामधेनु गाय को चुराने के लिए, इसीलिए उसको रहना पड़ेगा। तो फिर माता गंगा ने जैसे बताया कि मैं चले जाऊंगी, तो माता गंगा फिर वहां से चले जाती है और शांतनु महाराज रह जाते हैं। एंड शांतनु महाराज के साथ कौन रहता है? उनका पुत्र। परंतु इस जन्म में उनका नाम प्रभास नहीं रहता है, उनका नाम रहता है देवव्रत। क्या रहता है? देवव्रत। ठीक है। तो देवव्रत बहुत ही आज्ञाकारी पुत्र रहता है, और कहीं ना कहीं उसको भी पता रहता है इस श्राप के बारे में ऐसा। तो वो अपने पिताजी के साथ रहता है। तो क्योंकि माता गंगा अब चली गई, अब एक बार जब शिकार पे निकलते हैं शांतनु महाराज, तो वहां उनकी भेंट सत्यवती से होती है। ठीक है। सत्यवती से उनकी भेंट होती है। अब सत्यवती जो थी, वो एक मछुआरे की बेटी रहती है, और महाराज शांतनु कौन है? वो एक राजपुत्र है। ठीक है। परंतु प्यार अंधा होता है, क्या कर सकते हैं। तो उनको पसंद आ गई थी सत्यवती, और वो उनसे विवाह करना चाहते थे। तो विवाह करना चाहते थे, अब होगा क्या? तो विवाह के लिए सत्यवती को तो प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि आप समझ सकते, राजा का प्रस्ताव आया है, कौन ठुकराना चाहेगा। परंतु आपत्ति थी सत्यवती के पिता को। ठीक है। अक्सर ससुराल वाले या घर वालों को ज्यादा समस्या हो जाता है शादी के समय में। तो उनको समस्या क्या थी? उनको समस्या ये थी, शांतनु महाराज को बोले कि देखो, एक तो तुम्हारा पहले से एक बच्चा है, स्वाभाविक है कि आने वाले समय में, क्योंकि वो बड़ा बच्चा है, तो राज्यपाट उसी को मिलेगा। अब राज्यपाट अगर उसको मिल जाएगा, तो मेरा बच्चा, मेरी बेटी का जो बच्चा होगा, वो क्या नौकर बन के घूमेगा? उसका कोई पद नहीं रहेगा क्या? अभी पद का चिंता होने लगा उस सत्यवती के पिता को। तो इसीलिए मैं ये विवाह नहीं करवा पाऊंगा, क्योंकि तुम दोनों से उत्पत्ति हुआ जो बच्चा होगा, वो किसी का, वो फिर जिंदगी भर भीष्म देवव्रत के अंडर में रहेगा ऐसा। तो फिर फायदा क्या है? कुछ अधिकार मिलेगा नहीं इसको, जिंदगी भर उसका ही असिस्टेंट बन के रहना होगा। तो फिर शांतनु महाराज दुखी हो जाते हैं और फिर वापस जाते हैं। तो जब दुखी होके बैठे रहते हैं, तो देवव्रत पूछता है, पिताजी क्या हुआ? तो वो पूरा कहानी सुनाते हैं। देवव्रत उस समय एक प्रॉपर एक यंग, एक लीडर जैसा उस उम्र के हो चुके हैं रहते हैं, ताकि वो डिसीजन मेकिंग भी कर पाए। तो वो बोलते हैं कि ठीक है, मैं उसके पिता से बात करने जाऊं। किस लिए जा रहे हैं? पिताजी का, ताकि विवाह हो। ठीक है। तो वो जाते हैं उस मछुआरे के, मतलब सत्यवती के पिता से बात करने। तो बोलते समस्या क्या है? तो बोले देखो, समस्या ये है कि तुम तो राजा बन जाओगे, और फिर आगे आने वाला संतान क्या करेगा? वो तो कुछ बन नहीं सकता। तो भीष्म पिता देवव्रत फिर सोचे कि ठीक है, एक काम करते हैं, हम राज्यपाट नहीं स्वीकार करेंगे। चलेगा? तो बोले फिर भी नहीं चलेगा। बोले क्यों? बोले आप राज्यपाट नहीं संभालेंगे, परंतु क्योंकि आप बड़े बेटे हैं, आपका जो पुत्र होगा वो तो राजा बनेगा। अब देखिए, जो मछुआरे का भी इतना दिमाग है, वो सारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के देख रहा है, किसी भी कारण से सत्यवती का पुत्र जो है वो राजा बन नहीं रहा है, क्योंकि भीष्म पितामह का जो बच्चा है वो तो बन जाएगा राजा। तो अब समस्या हो गया कि राजा राजा बनना है। तो फिर देवव्रत जो है वो सोचते हैं कि ठीक है, क्योंकि गंगा के तट पे ये बातचीत हो रहा था, तो गंगा के ही जल को लेके वो संकल्प लेते उस समय, और बोलते हैं कि ठीक है, यदि ऐसा है तो मैं कभी राज्य
राजा नहीं बनूंगा और मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। और ये जब वो बोलते हैं तो पूरे जो देवलोक के जो देवताएं हैं वो भी जोर जोर से चिल्लाते हैं, भीष्म भीष्म। भीष्म का मतलब है कि ऐसा कोई चीज जो नहीं हो सकता है परंतु वो हो रहा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ हो गया है ऐसा। क्योंकि ये कभी नहीं देखा गया है, ऐसा कुछ होने वाला है जो कभी इतिहास में नहीं हुआ, जो होने वाला है। अक्सर लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते भक्ति करने के लिए, यहाँ हो रहा है पिताजी का शादी करने के लिए। ऐसा। तो ये जब सोचे तब वो सभी देवताएं भीष्म भीष्म चिल्लाने लग गए ऐसा। तब से उनका जो देवव्रत थे वो भीष्म देव के हिसाब से जाने गए, क्योंकि उन्होंने एक भीषण प्रतिज्ञा ले ली जो कि कभी कोई लिया नहीं था ऐसा। तो इसीलिए उन्होंने दो संकल्प किया। एक था कि वो हमेशा आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे ताकि उनका कोई पुत्र ना हो, उनका कोई आगे वंश ना बढ़े। और दूसरा, वो हमेशा जो भी राज्यपाट रहेगा उसके ही समर्थन में रहेंगे, चाहे वो सही हो या गलत हो। क्योंकि यही यही चाहिए था उस समय, ये रिक्वायरमेंट था। और क्योंकि वो क्षत्रिय कुल के थे, अब क्षत्रिय कुछ भी बोल देता है ना, वो उसको करके रहेगा। वो पत्थर का लकीर हो गया, वो अब बदलने नहीं वाला। ऐसा नहीं कि ठीक है ऑप्शन मिला तो कर लेते हैं शादी, ऐसा कोई ऐसा नहीं, वो बोल दिए तो बोल दिए। और ऐसा भी नहीं है कि फिर इच्छा जागृत हो गया बाद में, वो इच्छा भी नहीं आएगा वो, क्योंकि उस समय क्षत्रिय का क्षमता वैसा था। तो फिर ये जब सुने सत्यवती के पिता, तब उनको संतुष्टि मिला, हाँ अब शादी किया जा सकता है। तो फिर शांतनु महाराज के पास देवव्रत आते हैं भीष्म देव, और फिर बताते हैं कि आप चिंता ना करें पिताजी, मैंने सेटलमेंट कर दिया है, अब विवाह होके रहेगा, और ऐसा ऐसा मैंने संकल्प कर ले। तो ये जब शांतनु महाराज सुनते उनको बहुत खराब लगता है। आप सोचिए, एक पिता को कितना दुख हो रहा होगा कि, और कितना लज्जित महसूस हो रहा होगा कि मेरे विवाह के लिए मेरे बच्चे को आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ रहा है। आप सोच के देखिए एक बार, कैसा दुविधाजनक परिस्थिति है। तो महाराज शांतनु फिर अपने पुत्र को आशीर्वाद देते हैं कि देखो तुमने इतना बड़ा प्रतिज्ञा लिया है, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुमको इच्छा मृत्यु प्रदान होगा। तुम जब चाहोगे तभी तुमको मृत्यु प्राप्त होगा, अन्यथा तुम अमर हो, ऐसा तुमको कोई मार नहीं पाएगा। तो ये आशीर्वाद शांतनु महाराज उनको देते हैं, भीष्म पितामह। अभी ये तो विवाह हो गया ऐसा, है ना। तो अब सत्यवती जो है और शांतनु महाराज के दो बच्चे होते हैं। एक होता है चित्रांगद और एक होता है विचित्र वीर्य। ठीक है, एक होता है चित्रांगद और दूसरा होता है विचित्र वीर्य। अब अब ये दोनों राजा बनने के काबिल हो गए हैं ऐसा, परंतु एक समस्या हो जाता है। एक जो है वो शादी के पहले ही मर जाता है, और दूसरा जो है वो शादी करता परंतु उसका और बच्चा नहीं होता। आप समझ रहे हैं, दो लड़का हुआ, एक शादी के पहले ही मर गया और दूसरा का फिर और संतान हो ही नहीं पाया। अब फिर वही समस्या हो गया कि आगे राज्य कौन संभालेगा, कोई बच ही नहीं रहा है। अब फिर भीष्म पितामह को चिंता हो गया, इतना कुछ किया मैंने, प्रतिज्ञा ले लिया, फिर भी आगे वारिस नहीं हो पा रहा है। कितना चिंता का विषय है। एक तो पहले ही मर गया, और एक शादी किया परंतु बच्चा नहीं हो रहा है। अब आगे वारिस कौन बनाएगा, ऐसा। तो ये बहुत चिंता का विषय हो गया भीष्मदेव। अब भीष्मदेव फिर सत्यवती माँ के पास जाते हैं और बोलते हैं कि अब आगे क्या करेंगे, हस्तिनापुर को तो बचाना होगा, मतलब कैसे करेंगे, अब कोई वारिस बच नहीं रहा है। तब सत्यवती एक सीक्रेट बोलती है।
वो बोलती है कि मेरा एक और बेटा है जो तुम्हारे पिता के भी पहले मेरे को प्राप्त हुआ था। अब भीष्म पितामह सोचते ये कहाँ से आ गया। था तो दो, चित्रंगद और विचित्र वीर्य। अब बोल रहे एक तीसरा बच्चा भी मेरा है जो कि शांतनु महाराज के भी पहले आ गया। वो पूछते हो कौन है। तब फिर सत्यवती पूरा घटना विस्तार से समझाती है कि ये कौन है वो बच्चा। तो बोलती है क्योंकि मैं मछुआरे की बेटी थी तो मुझे नाव को नदी के इस पार उस पार करना पड़ता था। तो कई सारे ग्राहक आते थे। तो एक बार पराशर मुनि आते हैं उस नाव में। अब पराशर मुनि आप लोग पहले भी इनके विषय में सुने हैं, जो लोग डीवाईएस किए हैं। पराशर मुनि एक चीज के लिए बहुत प्रसिद्ध है, प्रभुपाद बार बार उनका एक जो श्लोक है वो कोट करते हैं। वो भगवान शब्द का परिभाषा दिए थे, आपको अगर याद होगा तो। जो छह ऐश्वर्य है भगवान के, वो पराशर मुनि ही बताते हैं। और भगवान शब्द जो है भग और वान से बना है, ये आप लोग को मैंने बताया था, ये पराशर मुनि ही बताए। तो जब वो नदी से पराशर मुनि को इस पार ला रही थी, तो उस समय इतना अनुकूल परिस्थिति हो गया था, समय इतना अच्छा था और वातावरण इतना मनोरम हो गया था। तो पराशर मुनि के हृदय में भगवान प्रेरणा देते हैं कि इस समय यदि कोई संतान उत्पत्ति हो पाएगा पराशर मुनि और सत्यवती के बीच में, ये आने वाले समय में एक बहुत महान कार्य करेगा। ये कोई सामान्य जीवात्मा नहीं आएगा। तो अब देखिए यहाँ पर पराशर मुनि के हृदय में काम वासना नहीं था। और पराशर मुनि प्रजापति थे। अभी जैसे बच्चे उत्पत्ति कैसे होता है, संभोग के माध्यम से। परंतु उस समय मन से और एकाग्र होकर चिंतन से भी संतान प्राप्ति होता था। जरूरी नहीं है कि संभोग ही करना पड़ता है। तो ये जब वो सत्यवती को बताते हैं, तो सत्यवती पहले इनकार कर देती, ये कैसे हो सकता है, मेरा विवाह नहीं हुआ और आप चाह रहे संतान चाहिए। तो बोले कि देखो, भगवान मुझे प्रेरणा दे रहे हैं कि इस समय यदि कोई संतान प्राप्ति होगा वो बहुत महान होगा और वो आने वाले समय में बहुत सहायता करेगा कई सारे जीवात्माओं का। तो ये जब सुनती है तो सत्यवती बोलती है कि नहीं देखिए, ये तो मुश्किल है, परंतु क्योंकि आप महापुरुष है, आप यदि कह रहे हैं तो ठीक है, हम आपकी बात मान लेंगे। तो जब वो ये कहती है तब फिर पराशर मुनि बोलते ठीक है, मैं तुम्हें बदले में दो आशीर्वाद दूंगा। एक है कि तुम क्योंकि मछुआरे कुल में जन्म लिए हो तो तुम्हारे शरीर से जो मछली का महक है वो दूर हो जाएगा हमेशा के लिए। और संतान उत्पत्ति के बाद भी तुम्हारा वर्जिनिटी लूज नहीं होगा। जो एक स्त्रियों का जो चरित्रता है वो तुम्हारा बने रहेगा, वो नष्ट नहीं होगा। हालांकि ये एकदम इम्पॉसिबल लगता है सुनने में कि बच्चा होने के बाद कैसे हो सकता है, परंतु पराशर मुनि ऐसा कृपा करते हैं उनपे। तो फिर पराशर मुनि और सत्यवती से जो संतान प्राप्त होता है वो और कोई नहीं बल्कि व्यासदेव है। तो व्यासदेव सत्यवती और पराशर मुनि के पुत्र के रूप में प्रकट होते हैं। अभी हम लोग व्यासदेव को तो सुने हैं, परंतु इनका पूरा नाम जो है वो ये है, कृष्ण द्वापायन व्यास। ठीक है। क्यों ऐसा नाम पड़ा, क्योंकि ये जो व्यासदेव है ये और कोई नहीं बल्कि भगवान के ही अवतार है, इसलिए उनका नाम के आगे कृष्ण है। ये संबोधित कर रहा है कि वो कृष्ण के ही लिटररी इनकारनेशन है। अर्थात जैसे नदी का मूर्तिमान स्वरूप माँ गंगा है, गंगा नदी का, उसी प्रकार से शास्त्रों का जो मूर्तिमान स्वरूप है, जो शास्त्रज्ञ है, वो व्यासदेव है। वो भगवान स्वयं अवतार लिए है ऐसा। द्वापायन क्यों, क्योंकि वो एक द्वीप में जन्म लिए, क्योंकि वो नदी में, वो तट में थे उस समय, एक द्वीप में थे। तो द्वीप में उनका प्राकट्य होता है। और व्यास का मतलब होता है टू स्प्लिट,
विभाजन करना। इसलिए वो वेद को इतने सारे खंड में विभाजन किए। तो इस तरीके से उनका पूरा नाम पड़ता है कृष्ण द्वापायन व्यास, जो कि आने वाले समय में व्यासदेव के नाम से प्रचलित हुई। तो अब व्यासदेव जो है वो अपनी माँ को कहते हैं कि माता, आप एक काम करो, आप जो है आप आपने क्योंकि इतना बड़ा बलिदान दिया, तो आपको मैं एक वचन देता हूं कि जब भी मुझे आपकी आवश्यकता पड़े, आप मुझे जैसे पुकारोगे मैं उस समय आ जाऊंगा। और ये वो समय था, क्योंकि अभी आप जानते चित्रांगद नहीं रहा, विचित्र वीर्य नहीं रहा, अब आगे राज्यपाट कौन संभालेगा। तो व्यास देव को फिर बुलाया गया। तो व्यास देव फिर आते हैं। अब व्यास देव करते क्या है, अब व्यास देव आए तो है, परंतु स्त्रियां भी चाहिए होगी। तो भीष्म पितामह फिर निकल जाते हैं, सत्यवती को बोलते ठीक है, मैं जा रहा हूं, मैं किडनैप करके 3 लड़कियों को ले आऊंगा, ऐसा। और क्योंकि क्षत्रिय है, क्षत्रियों के लिए बहुत नॉर्मल चीज है। अभी होने से तो बहुत केस वेस हो जाएगा, परंतु उनके लिए बहुत नॉर्मल है। और क्षत्रियों का बल इतना ज्यादा है, तो उस समय स्त्रियां खोजती थी कि कोई ऐसा व्यक्ति आए जो मुझे जबरदस्ती करके भी ले जाए, परंतु क्योंकि वो धार्मिक है तो मैं उससे विवाह कर लूंगी। और कंडीशन ऐसा था कि वो जिसको भी उठाएंगे, यदि वो राजा उस राज्य का वो बोलेगा कि नहीं तुम वापस करो, तो युद्ध करना होगा। अगर वो जीत जाता तो दे देंगे, अगर वो नहीं जीतेंगे तो ले लेंगे। अब भीष्म पितामह को कौन हराएगा। तो इसीलिए स्वाभाविक है वो हारे नहीं। और वो 3 बहनों को लेके आए, जिनका नाम था अंबा, अंबिका और अंबालिका। ये 3 बहनों को भीष्मदेव फिर ले आए आगे, क्योंकि वंश बढ़ाना है, ऐसा। अब इनको पूछते हैं कि तुम लोगों को कोई आपत्ति तो नहीं है, या तुम लोगों का कोई पहले बॉयफ्रेंड या कुछ तो नहीं है ऐसा। तो फिर अंबिका अंबालिका बोलती नहीं, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो उनको बताते देखो तुम लोग चिंता मत करो, ऐसा मत सोचो तुम्हारे साथ गलत होगा। तुम्हारे से उत्पन्न हुआ संतान जो है वो आने वाला हस्तिनापुर का वारिस बनेगा। तो ये सुन के उन लोग को बहुत अच्छा लगता है। परंतु अंबा जो थी, अंबा का एक प्रेमी था जिसका नाम था शाल्व। ठीक है। अब अंबा बोलती है कि देखिए मेरा तो ऑलरेडी कोई है, आई एम कमिटेड ठीक है। तो मेरे जीवन में कोई है, आप मुझे प्लीज जाने दीजिए, ऐसा। तो भीष्म पितामह बोलते ठीक है, तुम चले जाओ, बाकी अंबिका अंबालिका तो है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अंबा को वो छोड़ देते हैं। अब अंबा वापस जब शाल्व के पास जाती है, शाल्व बोलते हैं कि देखिए, क्योंकि तुमको अपहरण करके ले गया गया भीष्म पितामह के द्वारा, और क्योंकि मैं क्षत्रिय हूँ, ऑलरेडी कोई क्षत्रिय उसको ले गया, तो ये मेरे लिए बहुत अपमानित परिस्थिति है कि मैं तुम्हें वापस स्वीकारूं। तो मैं तुम्हें स्वीकार नहीं पाऊंगा। तो बेहतर ये है तुम भीष्म पितामह के पास ही चले जाओ, मैं तुम्हें और एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो ये क्षत्रियों का स्वभाव है, चाहे अहंकारी कहिए आप, ऐसा। तो वो एक बार अगर कोई दूसरा वो एक्सेप्ट कर लिया, तो वो और एक्सेप्ट नहीं करेंगे उसको। तो ये जब वो सुनते हैं अंबा, तो वो सोचते अरे ये क्या हो गया। तो वापस वो भीष्म पितामह के पास आती है और बोलती है कि देखिए वो तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, आप ही मेरे से विवाह कर लो। भीष्म पितामह बोले ये तो संभव नहीं है, मैंने तो आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने का वर मांगा है। अभी आप सोचिए इस विषय को। अभी अंबा जो है वो आई है, उसको अपहरण करके लाए हैं, उस कुल में वारिस चाहिए। भीष्म पितामह का उम्र भी अच्छा है, अंबा भी यंग है, ऑप्शन है विवाह करने का। परंतु फिर भी वो बोल रहे हैं कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा।
तो सोचिए वो उनका कितना इंटेग्रिटी है कि लड़की सामने है, परंतु उसको उनको फर्क नहीं पड़ रहा है, वो ला रहे किसी और को विवाह करके संतान उत्पत्ति करने के लिए। आप विचार करके देखो उनका ब्रह्मचर्य कितना स्ट्रांग है। लड़की ऑप्शन दे रही विवाह कर लो, फिर भी बोल रहे मेरे को करना ही नहीं है, मैंने ऑलरेडी संकल्प लेके रखा है, तुम किसी और से विवाह करके इस वंश को वारिस दो, इसके लिए तुमको लाया गया है, मैं संभोग करने के लिए नहीं लाया हूं तुम। ऐसा ये उनका विचार है भीष्मदेव का। तो वो बोलते हैं कि मैं भी नहीं करूंगा। अब अंबा सोचती है कि मैं तो ना घर का ना घाट का परिस्थिति हो गया मेरा, ना शाल्व ने मुझे एक्सेप्ट किया ना भीष्म पितामह एक्सेप्ट कर रहे, मैं जाऊंगी कहाँ। तो उसको बहुत क्रोध आता है, तो उसको लगता है कि मेरे को प्रतिशोध लेना है इसका। तो वो भीष्म पितामह के गुरु के पास जाती है। उनके गुरु है परशुराम। ठीक है। तो परशुराम के पास जब वो जाती है, तो उस समय परशुराम को पूरा कथन बताती है ऐसा ऐसा हुआ, तो परशुराम को बहुत खराब लगता है। वो बोलते ठीक है, मैं जाऊंगा, मैं समझाऊंगा, अगर नहीं समझेगा तो मैं युद्ध करूंगा। तो भीष्म पितामह को परशुराम समझाते कि तुम क्यों विवाह नहीं कर रहे हो, ये तो गलत आचरण है, ये तो गलत तरीका है। तो बोले नहीं, यही उपाय था, और कोई उपाय बचा नहीं था। तो फिर बोले कि ठीक है, फिर मैं तुम्हें परास्त कर दूंगा, युद्ध करूं। तो 23 दिनों तक ये युद्ध चलता है भीष्म पितामह और उनके गुरु परशुराम के ऊपर। ऐसा। तो चलते 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 बाद में, क्योंकि वो प्रभास थे अपने पूर्व जीवन में, तो उनको एक विशेष अस्त्र के बारे में ज्ञात था। और उस बुद्धि से, पूर्व जीवन के बुद्धि से भीष्म पितामह उस अस्त्र को वापस प्रकट कर देते हैं। और वो अस्त्र यदि चला देते तो परशुराम हार जाता। वो इतना शक्तिशाली अस्त्र था, क्योंकि उसने वो परशुराम से नहीं, उसके पूर्व जीवन से सीखा था। तो बाकी सभी चिंतित हो जाए, तब देववाणी हुआ कि नहीं, तुम ये अस्त्र नहीं चला सकते, ये सदाचार है। फिर भी तुमको गुरु का आज्ञा पालन करना, हो सकता है तुम जितने भी बड़े हो जाओ, फिर भी गुरु गुरु है, गुरु को सम्मान देना होगा, भले तुम्हारे पास एक्स्ट्रा वेपन क्यों ना हो। ऐसा तो कभी कभी ऐसा देखा जाता है, जो चेला है वो गुरु के भी आगे बढ़ जाता है, परंतु फिर भी शिष्टाचार के लिए जो शिष्य है उसको गुरु के अधीन में ही रहना चाहिए। ये एक शिक्षा प्राप्त होता है। कभी कभी ऐसा बाह्य दृष्टि से भी प्रतीत होता है, चेला जो है गुरु के आगे बढ़ गया, और कभी कभी बढ़ भी जाता है किसी किसी कारणवश, जैसे इस कारण में। तो फिर उस अस्त्र को वो फिर नहीं लाते हैं भीष्म पितामह, और फिर उसको रोक देते हैं, और फिर टाई हो जाता है, कोई जीतता नहीं, ड्रॉ हो जाता है। ऐसा। तो फिर पराशर मुनि अम्बा को बोलते हैं कि देखो जो भी है भीष्म पितामह का गलती नहीं है, और वास्तव में तुम भीष्म पितामह के प्रति ऐसा विचार मत रखो, तुम जाके उनसे क्षमा मांगो। अब अम्बा को और ईगो हट हो जाता है, ये क्या, हम आए थे बदला लेने, आप वापस मेरे को उसके पास ही भेज रहे हो क्षमा मांगने के लिए, ये तो हम कभी नहीं करेंगे। तो वो सोचती है कि अब मेरे को कुछ करना पड़ेगा, अब मैं पराशर मुनि मुनि के भी गुरु के पास जाऊंगी, मगर मेरे को बदला चाहिए। तो वो चले जाती शिव जी के पास। तो शिव जी को पूरा घटना सुनाती है, ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ, नाइंसाफी हुआ, मेरे को बदला चाहिए। ऐसा। शिव जी फिर अम्बा को आशीर्वाद देते कि ठीक है, मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूं कि तुम ही भीष्म पितामह के मृत्यु का कारण बनो। और आगे हम लोग सुनेंगे कैसे वो बनेगी, अभी अम्बा को भी नहीं पता वो कैसे बनेगी, क्योंकि भीष्म पितामह इतने शक्तिशाली है, और वो एक अबला नारी है, वो कैसे युद्ध करेगी, वो क्षत्रिय है, इतने शक्तिशाली है। परंतु आशीर्वाद मिल गया तो उनको संतुष्टि मिला कि हाँ चलो मैं ही उनके मृत्यु का कारण बनूंगी। ऐसा। तो उनको बहुत अच्छा लग रहा था अम्बा को। तो खैर ये तो वहां तक वो कथा हुआ। अभी बची कौन, अंबिका और अंबालिका। अभी अंबिका अंबालिका को पता था कि ठीक है, उनके उनसे पुत्र प्राप्ति जो होगा वो वारिस बनेगा। बुलाया किसको था, व्यास देव को। अब आप देखो, अंबिका अंबालिका को लग रहा था कि व्यास देव जो भी आ रहे हैं वो कितने सुंदर दिखते होंगे, कितने हैंडसम होंगे, शक्तिशाली होंगे, क्षत्रिय जैसे दिखते होंगे, गठन बढ़िया होगा। परंतु जब व्यास देव आए तो वो लोग चकित रह गए कि ये भगवान क्या सोचा था, क्या आ गया, दाढ़ी वाला कोई बाबा आ गया।
और बोल रहा संतान उत्पत्ति करना है इसके साथ ऐसा। तो उनके दिमाग में था कोई बहुत सुंदर बढ़िया दिखने वाला क्षत्रिय आएगा, परंतु ये कोई दाढ़ी बाबा साधु बाबा आ गया, व्यासदेव आ गए। तो दोनों को अलग अलग स्थानों पे रखा था। तो अंबिका सोच रही थी कि कोई बढ़िया आएगा, तो जब वो व्यासदेव को देखती है तो देखते ही उसको इतना अजीब लगता है कि वो आंख ही बंद कर लेती है। तो व्यासदेव फिर बोलते हैं कि देखो मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूं कि तुमको पुत्र प्राप्ति होगा, परंतु क्योंकि तुमने मुझे देखकर आग मूंद लिया, तो तुम्हारा पुत्र जो होगा वो जन्म से अंधा होगा। जिस कारण से अंबिका का पुत्र बनता है धृतराष्ट्र। और जो अंबालिका थी, वो जब व्यासदेव को देखती है तो वो पीला पड़ जाती है एकदम। वो उसको शौक हो जाता है कि कैसा है, वो एकदम फीका पड़ जाती है। क्योंकि वो फीका पड़ जाती है तो व्यासदेव बोलते तुमको भी पुत्र होगा, परंतु तुम्हारे व्यवहार के समान होगा, इसलिए तुम्हारा पुत्र होगा पांडु। जो कि बहुत कम समय में ही चल बसेगा ऐसा। अभी देखिए परिस्थिति ऐसा हो गया, बड़ा बेटा बन गया अंधा, और दूसरा था पांडु जो कि बचने नहीं वाला ज्यादा समय के लिए। अब फिर वही समस्या आके खड़ा हो जा रहा, राज्य कौन संभाले। घूम फिर के बात वही आ गया। फिर चिंता वैसे का वैसा रह गया। तो व्यासदेव फिर देखे वहां पर एक दासी भी थी। तो उस दासी को, वो दासी जब देखी व्यासदेव को तो वो उनको प्रणाम करती है, नतमस्तक होती है। और फिर व्यासदेव को बहुत अच्छा लगता है कि देखो ये एक साधु का शिष्टाचार पालन कर रही है। तो व्यासदेव फिर उस दासी को आशीर्वाद देते कि तुमको भी एक पुत्र प्राप्ति होगा, और ये पूरे हस्तिनापुर में तुम्हारा पुत्र सबसे ज्यादा बुद्धिमान होगा, और वो बनता है विदुर, जो कि सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति बनता है। और आगे चल के विदुर की भी बहुत घटनाएं हैं, परंतु उस विषय में हम लोग नहीं जाएंगे। तो विदुर क्योंकि दासी पुत्र था वो राज्य नहीं संभाल सकता है। ठीक है। तो किसको संभालना होगा, या तो धृतराष्ट्र या तो पांडु को। धृतराष्ट्र के पुत्र बनेंगे कौरव, पांडु के पुत्र बनेंगे पांडव, ऐसा आने वाले समय में। तो इसी यही मूल कारण बन रहा था कैसे आगे चल के महाभारत युद्ध होगा, क्योंकि कोई वैसा लीडर नहीं बन पा रहा था, कुछ ना कुछ डिफेक्ट हो ही रहा था। पहले से ही आप लोग देख पा रहे हैं। हालांकि भीष्म पितामह अगर प्रतिज्ञा नहीं लेते तो बहुत अच्छे से सब कुछ संभाला जा सकता था, परंतु क्योंकि वो प्रतिज्ञा ले ही लिए थे, और जैसे हमने बताया कि उन्होंने क्या प्रतिज्ञा लिया था कि वो राज्य पाठ जो संभालेगा उसके ही साथ रहेंगे, चाहे वो धार्मिक हो या अधर्मी ही क्यों ना हो, और आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। और जो वो कर भी रहे थे ये सारी चीजें इतने समय से। अभी आप देखो मजबूरी में, क्योंकि धृतराष्ट्र अंबिका से उत्पन्न हुआ था, तो इसीलिए धृतराष्ट्र अंधा होने के बाद भी और कोई उपाय नहीं था, जिस कारण से धृतराष्ट्र को ही राजा फिर बाद में जाके बनाना पड़ा। और भीष्म पितामह फिर राज्य के जो भी वारिस हुए उसका ही सपोर्ट लेना पड़ा उनको, चाहते हुए या ना चाहते हुए भी। और इसीलिए आप देखोगे कि पांडवों की तरफ भीष्म पितामह नहीं थे। और जब द्रौपदी का भी वस्त्र हरण हुआ, क्योंकि कौरवों की तरफ से हुआ, ना चाहते हुए भी उनको उन्हीं के तरफ ही रहना पड़ा, और वो कुछ चाह के भी नहीं कर पाए, क्योंकि वो राजा नहीं थे। राज्य, जैसे उन्होंने पहले ही वचन दिया था सत्यवती के पिता को, वो राजा नहीं बनेंगे। राजा डिसीजन ले सकता है, तो इसीलिए वो रोक सकते थे, परंतु राजा नहीं थे, इसीलिए वो चाह के भी नहीं रोक पाए। वो देख रहे थे, उनको पता था ये गलत है। ऐसा नहीं कि उनको नहीं पता था, परंतु वो चाह के भी कुछ कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो वचनबद्ध हो गए थे। अभी इस पूरे वृत्तांत में आप समझो, लोगों को लगता है कि भीष्म पितामह कितने गंदे हैं। कि देखो इतना कुछ गलत हो रहा है फिर भी वो देख रहे हैं, अधर्म का साथ दे रहे हैं, सब कुछ गलत हो रहा है। वास्तव में भीष्म पितामह 12 महाजनों में है। महाजन शास्त्रों में बताया गया है कि 12 है कुल, उनमें से एक भीष्म पितामह, वो बहुत बुद्धिमान है। तो अगर वास्तव में किसी से ज्ञान लेना चाहिए तो महाजनों से लेना चाहिए, और भीष्म पितामह उनमें एक है। तो ऐसा
क्यों किया भीष्म पितामह ने? इतना कुछ महाजन होना के बाद भी, क्षत्रिय है, इतने बुद्धिमान है, फिर भी ऐसा गलत निर्णय क्यों ले रहे हैं? गलत के साथ क्यों है? वास्तव में प्रभुपाद फिर समझाते हैं भीष्म पितामह ऐसा क्यों किए। भीष्म पितामह ऐसा इसलिए किए क्योंकि वो कृष्ण को संतुष्ट करना चाहते थे। अभी जरूरी नहीं है हर समय डिवोटी बन के ही आप संतुष्ट कर सकोगे। वास्तव में भीष्म पितामह ये नींव रख रहे थे कि चाहे आप महाजन ही क्यों ना हो, आप महान व्यक्तित्व ही क्यों ना हो, आप राज्य घर के पुत्र क्यों ना हो, आप गंगा के ही पुत्र क्यों ना हो, यदि आप डिवोटी के साथ नहीं है, अर्थात पांडवों के साथ नहीं है, यदि आप अधर्म के साथ है, तो आप जितने भी बलशाली हो, जितने भी महान हो, आप परास्त ही किए जाओगे। ये संसार को शिक्षा देने के लिए भीष्म पितामह उस ओर रहे, इस ओर नहीं रहे। तो इसीलिए जो आखिरी श्लोक है भगवत गीता का, वो यही बताता, यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। अर्थात जहां भी कृष्ण और अर्जुन जैसे डिवोटी और वो भगवान रहेंगे, वहां क्या होगा? श्री होगा, अर्थात विजय होगा। ठीक है, वहां जीत होगा ही होगा, क्योंकि भगवान भी ऑपोजिंग पार्टी में थे, सारथी थे भले, और क्योंकि डिवोटीज भी उसी तरफ थे, और अर्जुन जो थे वो वो भी ऑपोजिट पार्टी में थे। एंड भीष्म पितामह किसके तरफ थे? कौरवों के तरफ। तो इसीलिए क्या हुआ, उनको हारना पड़ा, इतना शक्ति होने के बावजूद भी। तो वो शिक्षा दे रहे हैं कि चाहे आप जितने भी मटेरियली स्ट्रांग क्यों ना हो, आप अगर डिवोटी नहीं बन पाए तो अल्टीमेट रिजल्ट जीरो है। या फिर आप अगर मटेरियली कुछ उतना अचीव नहीं भी कर पाए, परंतु आप डिवोटी बन गए, तो एंड रिजल्ट फुल मार्क्स है। ये सीक्रेट है जो भीष्म पितामह दिखा रहे हैं। इतना कुछ है, इतना सब कुछ है, फिर भी हार गए ऐसे। तो ये तो जैसे हमने बताया, फिर बाद में ये सारे कार्य हुए। तो इसके बाद जब युद्ध भूमि आता है ना, तो युद्ध भूमि के समय जैसे हमने बताया भीष्म पितामह किसकी ओर थे? कौरव की ओर। वो पांडव की ओर नहीं थे। तो कौरव की ओर रहे थे, परंतु क्योंकि उनके मन में ये विचार था कि पांडव लोग धार्मिक है, वो भगवान के साथ है, तो वो थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर होने के कारण वो ज्यादा अटैक नहीं कर रहे थे। तो ये दुर्योधन को पता था। और दुर्योधन वॉज अ वेरी ग्रेट पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन कौन होता है आपको पता है? जो बातों से किसी को उकसा सकता है। और दुर्योधन के पास ये बहुत अच्छा शिक्षा था, वो बातों से किसी को भी उकसा सकता था, चाहे वो किसी भी स्तर का हो। तो जब वो उकसाया भीष्म पितामह को, अरे आप तो जानबूझ के ऐसे कर रहे हैं, हम जानते हैं आप, क्योंकि आपके पास सॉफ्ट कॉर्नर है अ, पांडवों के प्रति, इसीलिए आप ऐसा कर रहे हैं, अन्यथा आप ऐसा थोड़ी करेंगे। तो उकसाते उकसाते इस पोजीशन में ला दिए कि भीष्म पितामह सोचे ठीक है, तुमको अगर ऐसा लगता है। अभी देखिए भीष्म पितामह को कितना खराब लग रहा होगा, इतने समय से वो इतना कुछ कर रहे हैं इस राज्य को संभालने के लिए, और उन पे ही दोषारोपण हो रहा है कि आपके वजह से ही युद्ध जीत नहीं पा रहे हम लोग। आप सोचिए उनको कैसा लग रहा हो। इतना हम व्यवस्था किए, ब्रह्मचर्य का पालन किए, सब कुछ किए, किसके लिए? तुम लोगों के लिए, और तुम लोग उल्टा मेरे को ही दोष दे रहे हो। तो फिर वो सोचे कि ठीक है, वो अपने शक्तियों से 5 बाण का निर्माण करते हैं भीष्म पितामह। और उन 5 बाणों से वो बोलते हैं कि अगले दिन, ये 9वां दिन था युद्ध का, 10वें दिन 5 के 5 पांडवों को मैं अकेले मारूंगा। और याद रखिएगा, इसके पहले भी भीष्म पितामह जो है वो भीषण भीषण प्रतिज्ञा ले चुके थे।
अब भीष्म पितामह अगर प्रतिज्ञा ले लिए हैं तो समझ लीजिए पांडव खत्म हो जाएंगे, अब कोई नहीं बचा सकता उनको। तो दुर्योधन को बहुत अच्छा लगा, परंतु फिर भी दुर्योधन को डर लग रहा था, क्या पता कभी अगर माइंड चेंज हो गया होगा तो फिर दुर्योधन बोलता, आप एक काम करिए, वो बाण मुझे दे दीजिए, मैं अच्छे से उसको रखूंगा, जब जरूरत पड़ेगा कल मैं आपको दे दूंगा। तो वो ले लेता है। अब इस पूरे वृत्तांत को दुर्योधन को पता था, भीष्म पितामह को पता था, और एक और व्यक्तित्व को पता था, वो थे भगवान कृष्ण। क्योंकि वो भगवान है, उनको सब पता है। अब भगवान को पता था कि ये होने वाला अगले दिन कोई बचा नहीं पाएगा, भीष्म पितामह ने सोच लिया तो वो मर ही जाएंगे। अब क्योंकि भगवान भक्तों की रक्षा करते हैं तो उनको कुछ करना पड़ेगा। तो फिर अर्जुन को संध्या के समय युद्ध बंद हो जाता था। ये नियम था युद्ध का, और सब कोई बहुत नॉर्मल बिहेव करते थे कि वो अपोजिंग पार्टी है ही नहीं। वो ऐसे ही गली मोहल्ले में जैसे अड्डा होता है ना, वैसे वो लोग रहते थे एक साल। तो अर्जुन को फिर कृष्ण बताते हैं कि तुम एक काम करो, तुम जाओ दुर्योधन के पास संध्या के समय, और उसको याद दिलाओ कि तुमने एक वरदान मांगा था। दुर्योधन ने वचन दिया था कि तुम कुछ भी मांगो अर्जुन, मैं दे दूंगा। असल में हुआ ऐसा था कि गंधर्व लोक के जो राजा थे चित्रसेन, वो अटैक कर दिए थे जब पांडवों का जब वनवास चल रहा था। तो उस समय अर्जुन दुर्योधन को बचाने आए थे। तो जान से क्योंकि बचाए थे, तो दुर्योधन बहुत प्रसन्न होकर मतलब वरदान दिए थे कि तुमको जो चाहिए मांगना, मैं दे दूंगा। तो अर्जुन बोले थे उचित समय आने पे मैं मांगूंगा, अभी मुझे कुछ चाहिए नहीं। तो कृष्ण स्मरण दिलाते हैं अर्जुन को कि तुमने ये बोला था, ये सही समय है, तुम जाओ दुर्योधन से वो 5 बाण मांग लो। क्योंकि बाण नहीं रहेगा तो मरेंगे नहीं। तो अर्जुन क्योंकि भक्त है, तो जैसा भगवान बोले वो चले गए दुर्योधन के पास। अब दुर्योधन को पता था कि ये 5 बाण उनके लिए, परंतु देखिए दुश्मन होने के बाद भी ये देखिए ये युद्ध का नैतिकता है। भले युद्ध कर रहे फिर भी उनमें इतना स्वाभिमान है कि छल से नहीं युद्ध करेंगे वो उन 5 बाणों को दे देते हैं वापस, ऐसा अर्जुन को। और अगले दिन जब भीष्म पितामह को पता चलता है कि ऐसा ऐसा हो गया, उनको और भी ज्यादा क्रोध आता है। दुर्योधन तो उकसाए थे ही, परंतु उनको अब और भी क्रोध आता है कि ये तो छल हो गया, कि मैंने जिन बाणों को तैयार किया था पंच पांडवों को मारने के लिए, अब तो वो बचा नहीं, अब तो वो अर्जुन के पास चले गए, अब क्या होगा। अब फिर क्रोधावेश में आके भीष्म पितामह सोच लेते, अब कुछ भी हो 10वें दिन में पंच पांडव को कोई बचा नहीं पाएगा। कृष्ण फिर चिंता में पड़ जाते हैं कि भीष्म देव अगर सोच लिए हैं अभी इसके बाद भी, तो अब कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि पूरे युद्ध भूमि में, क्योंकि भीष्म पितामह इतने समय से थे और आप जानते हो उनके गुरु खुद परशुराम है, तो वो इतने बलशाली, ऐसा बताया जाता है कि 125 अर्जुन के बल को अगर मिलाया जाए ना, तो एक भीष्म पितामह बनेगा। इतने शक्तिशाली वो अकेले थे। तो वो अगर ठान लिए अर्जुन जितना भी कोशिश करे वो बचा नहीं पाएगा अपने आप को। अब अर्जुन को तीर पे तीर मारे जा रहे हैं, वो ठान लिए। अब वो एकदम अटैकिंग मोड में आ गए हैं भीष्मदेव। इतने दिन वो दूध भात चल रहा था, अभी वो सोचे अब खत्म करना है तो बस अब चैप्टर क्लोज कर देना है। और अर्जुन के मन में भी वैसा विचार था कि नहीं ठीक है, भीष्म पितामह है, गुरुजन है, हम कैसे अटैक करें, तो वो भी थोड़ा नरम स्वभाव का था। अब कृष्ण को पता था कि अब अर्जुन को कोई नहीं बचा पाएगा, अगर सच में कोई बचा पाएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण ही है। ठीक है, कौन बचा पाएगा? सिर्फ कृष्ण ही बचा पाएंगे, और कोई नहीं बचा पाएगा। और किसी का ये क्षमता नहीं है जो वो कृष्ण को अर्जुन को बचा पाए ऐसा। तो उस समय क्या होता है, ये आप लोग जो चित्र देख रहे हैं स्क्रीन में, सबको दिख रहा है? ये वो क्लाइमैक्स सीन है 10वें दिन का।
हमें याद है, ये चित्र मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था जब जब मैं इस्कॉन में जुड़ा था, जब हमारे क्लासेस चलते थे, तो उस कमरे में ये बहुत विशाल एक पूरा दीवार पे ये बना हुआ था चित्र, और हम सोचते थे कितना दिव्य चित्र है ये कृष्ण खुद अटैकिंग मोड में है ऐसा। और आप देखिए वहां पर अर्जुन जो है वो चरण छू रहे हैं, क्योंकि कृष्ण बोले थे कि वो अस्त्र नहीं उठाएंगे, और परिस्थिति ऐसी थी कि अगर वो अटैक नहीं करेंगे भीष्म पितामह के ऊपर, तो अर्जुन को बचाने संभव नहीं है। तो फिर रथ का पहिया जो है तुरंत कृष्ण रथ से उतर के खोलते हैं, और वो रथ के पहिए को लेके दौड़ते हैं। आप देखिए चित्र में, यूजुअली ये चित्र कृष्ण का कभी दिखता नहीं है, ये मूड कृष्ण का कभी दिखता नहीं है। अक्सर हम लोग सोचते हैं कृष्ण तो गोपियों के साथ हैं, बहुत काम स्वभाव के, बहुत कोमल स्वभाव के, बांसुरी बजा रहे ऐसा, परंतु ऐसे अटैकिंग मोड में कभी कृष्ण को यूजुअली कोई देखता नहीं। यहाँ देखिए आप, कृष्ण का मुकुट तक नहीं है, मतलब वो कितने तेज भागे होंगे कि मुकुट भी पीछे रह गया। और वो पूरे मूड में है कि भीष्म पितामह को कृष्ण खत्म ही कर देंगे उस समय, क्योंकि वो अर्जुन को अटैक कर रहा है। ये मूड हो गया था भगवान का ऐसा। वास्तव में भीष्म पितामह ये चाहते थे, भीष्म पितामह का ये डिजायर था कि वो कृष्ण को युद्ध करते हुए देखना चाहते थे, क्योंकि एक क्षत्रिय का ये इच्छा होता है कि सामने वाला भी युद्ध जब करेगा वो देखना चाहते थे। और जब कृष्ण उतर गए थे बैटलफील्ड में, युद्ध भूमि में, वो भीष्म पितामह को और भी अच्छा लग रहा था देख के, हाँ अब मजा आएगा, अब कोई वास्तव में टक्कर का है जो मेरे साथ सच में युद्ध करने के लायक है। क्योंकि उस पूरे कुरुक्षेत्र भूमि में कोई उनके योग्य ही नहीं था जो उनको बराबरी का युद्ध दे पाए, सिवाय भगवान के, क्योंकि वो इतने बलशाली थे। तो अब कोई टक्कर का आया है युद्ध भूमि में, जो कि वास्तव में उनको कुछ लड़ के आनंद दे पाएगा ऐसा। और अर्जुन फिर रोक रहे थे कृष्ण को, कृष्ण हम वचन देते हैं, हम भीष्म देव से युद्ध करेंगे, आप कृपया करके आप अपने वचन को मत तोड़िए, क्योंकि कृष्ण ने वचन दिया था कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, जबकि ऐसा आप देख रहे हो अभी। ये पिक्चर बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी है, सब कथन के विरुद्ध हो रहा है। कृष्ण ने कहा मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, हाथ में कुछ ऑलरेडी उड़ गया है। कृष्ण ने कहा मैं युद्ध में भाग नहीं लूंगा, ऑलरेडी युद्ध में भाग ले रहे हैं ऐसा। और कृष्ण अ, एक डिवोटी के ऊपर हमला कर रहे हैं। भीष्म पितामह भी भक्त है भगवान के, और भक्त को मार रहे हैं भगवान। आप विचार करिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहां पर तो हाथ खोले हुए हैं भीष्म पितामह, वास्तव में भीष्म पितामह तीर चला रहे थे, और वो तीर कृष्ण को चुभ रहा था, और उससे जो पीताम्बर वस्त्र था, आप देख रहे होंगे, कृष्ण का जो उत्तरी था वो फट जा रहा था, और कृष्ण के शरीर से खून निकलने लग गया था, क्योंकि भगवान वैसे लीलाएं कर रहे थे तो पूरा खून खून हो गया था शरीर कृष्ण का, लहलुहान हो गया था ऐसा। और इस तरीके से, और भीष्म पिता को बहुत अच्छा लग रहा था ये चीज। आप सोचिए कोई डिवोटी तीर चला रहा है भगवान के प्रति, हम लोग आरती दिखाते हैं, और ये तीर चल रहा है ऐसा। तो आप विचार करिए कि ये हो क्या रहा है, तो इतना सारा कॉन्ट्रडिक्शन है। तो वास्तव में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। जैसे भगवान ने बताया कि वो अस्त्र नहीं उठाएंगे, तो भगवान अस्त्र नहीं उठाए, भगवान ने पहिया उठाया, वो सुदर्शन नहीं था, तो वो अस्त्र नहीं है, परंतु एक तरीके से अस्त्र भी कहा जा सकता है, जोर से मारेंगे तो लग भी जाएगा। तो भगवान ही ऐसे दो तरफा वाले काम कर सकते हैं। और कभी कभी भगवान के भक्त भी ऐसा करते हैं। एंड यहां पर हम देख रहे भीष्म पितामह तीर चला रहे हैं, तो ये कैसे हो रहा है? उनको तो नतमस्तक होना चाहिए भगवान के सामने, एक भक्त हो, मगर भक्त तो मार रहा है भगवान को, ये कैसे है? तो ये समझने के लिए हमें श्रीमद् भागवतम पढ़ना होगा। प्रभुपाद टीका में लिखते हैं कि जब वो तीर चला रहे थे, तो ये वैसा कृष्ण को प्रतीत हो रहा था कि एक लवर, एक प्रेमी, एक अन्य प्रेमी को गुलाब दे रहा है। आप समझ रहे हैं? वो तीर नहीं महसूस हो रहा था कृष्ण को,
वो लग रहा था कि एक प्रेमी एक प्रेमिका को गुलाब भेंट कर रहा है, अपने प्रेम को प्रदर्शन कर रहा है। भीष्म पितामह वास्तव में उस प्रेम को प्रदर्शित कर रहे थे उस तरीके से। बाह्य दृष्टि से क्या लग रहा है, वो अटैक चल रहा है, परंतु अंदर में वो भक्त का आदान प्रदान चल रहा है, जो सिर्फ भीष्म पितामह को पता है और कृष्ण को पता है। मगर बाह्य दृष्टि से लग रहा है नहीं नहीं बाप रे क्या हो जा रहा है, भीष्म पितामह मार देंगे लगता है कृष्ण को, ऐसा। तो इस तरीके का वृत्तांत चल रहा था उस समय। एंड फिर बाद में, इसके पहले, क्योंकि भीष्म पितामह इतने शक्तिशाली थे, उनको हराना संभव नहीं था, तो अर्जुन हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना किए थे, भीष्म पितामह आप ही बता दो आपको कैसे परास्त कर सकते, क्योंकि हमारे अंदर वो बल नहीं है। तो भीष्म पितामह फिर बताते हैं कि मेरे को अगर खत्म करना है तो एक ही उपाय है, मैं स्त्रियों के सामने अस्त्र नहीं उठाऊंगा, मेरे सामने शिखंडी को रख देना। शिखंडी अंबा ही थी, आपको याद होगा, अंबा जो है शिव जी से वरदान मांगी थी, अगर याद होगा। तो शिव जी बोले थे तुम ही मृत्यु का कारण बनोगे। और जब शिखंडी आएगी, वो थर्ड जेंडर थी इस एक्ट में, तो वो जब आएगी मैं अस्त्र छोड़ दूंगा, तुम उस समय मेरे पे अटैक कर देना। तो जब ऐसा होता है, शिखंडी को अर्जुन फिर सामने ला देते हैं, और फिर भीष्म पितामह को समझ में आ जाता है, क्योंकि उनको इच्छा मृत्यु को उनको मार नहीं सकता है, परंतु उनको समाप्त करना है उनका लीला। कब तक वो करेंगे आप सोचिए, इतने सारे जनरेशन से वो मदद ही किए जा रहे हैं, उनको भी तो आराम चाहिए जीवन में। तो वो समझ गए कि ठीक है अभी मेरे को अपने लीला को समाप्त करना है, तो वो अस्त्र को रख देते हैं। और फिर शिखंडी के कंधे से फिर अर्जुन तीर पे तीर चलाते रहते। अर्जुन वन ऑफ द बेस्ट आर्चर्स थे, उनको सव्यसाची भी कहा जाता है। सव्यसाची जो दो हाथ से तीर चला सकता है ऐसा, बराबर तरीके से। और वो तीर पे तीर चला दिए, और पूरे तीर की सैया बना दिए, जिसमें भीष्म पितामह फिर लेट जाते हैं। और फिर भीष्म पितामह बोलते हैं कि मुझे एक तकिया चाहिए। तो फिर अर्जुन के पास एक तकिया था, परंतु भीष्म पितामह बोलते मैं क्षत्रिय हूं, मैं वो गद्दी वाले तकिए में सोऊंगा नहीं, मुझे तीर का तकिया दो। तो वो तीन तीर चलाते, उस पे फिर वो लेटते हैं भीष्म पितामह ऐसा। और फिर आखिरी समय भीष्म पितामह फिर युधिष्ठिर महाराज को उपदेश भी देते हैं कैसे राज्य पाट आगे संभालना है। तो मृत्यु के समय में भी वो सारे अपने जो भी डिजायर्स है उसको फुलफिल करते हैं। बीच में उनको प्यास भी लगता है, तो अर्जुन फिर तीर चला के गंगा मैया को प्रकट करते हैं, फिर गंगा मैया से वो जो धारा निकलती है उससे वो पानी पीते हैं। और फिर जब उत्तरायण का समय आता है, उत्तरायण जो मकर संक्रांति आप लोग जानते हैं, वो समय जो है वो समय बहुत दिव्य माना जाता है। उस समय यदि कोई शरीर त्यागता है, उसका और पुनर्जन्म नहीं होता है ऐसा। तो अक्सर लोगों को लगता है कि उस समय की प्रतीक्षा कर रहे थे भीष्म पितामह, क्योंकि इच्छा मृत्यु है, जब चाहेंगे तभी मरेंगे। वास्तव में भीष्म पितामह उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहे थे। भीष्म पितामह प्रतीक्षा कर रहे थे कब कृष्ण मेरे सामने आएंगे, और कृष्ण को देख के मैं अपना आखिरी श्वास लूं। तो मृत्यु के समय भी, क्योंकि वो महाजन है, वो ये शिक्षा देते कि कैसे हमें मृत्यु के समय भी भगवान को स्मरण करके हमारा शरीर त्यागना है। हालांकि उनको स्मरण करने की आवश्यकता नहीं थी, कृष्ण उनके सामने थे, और कृष्ण उनको देखते हैं, और उनको देखते हुए फिर भीष्म पितामह अपना शरीर त्यागते हैं। तो इस तरीके से ये पूरे समय हम लोग देखते हैं किस तरीके से भीष्म पितामह अ, अभक्त का किरदार निभाते हैं, भक्त होने के बावजूद भी। तो ये एक बहुत विशेष लक्षण है महान भक्तों का, कि भक्त होने के बावजूद भी, क्योंकि वो पोस्ट कोई लेने नहीं खोजेगा, सबको अच्छा बनना है, तिलक उलक लगा के अच्छे से रहना है, कोई नेगेटिव किरदार नहीं निभाएगा। तो इसीलिए वो वैसा किरदार निभाए ताकि भगवान को आनंद प्रदान कर पाए। तो आज जैसे भीष्म पंचक की शुरुआत भी हो रही है, तो जो भीष्म पंचक का पालन करते, तो ऐसा बताया जाता है कि उनको भीष्म पितामह के विषय में स्मरण करना चाहिए कि वो कितने महान भक्त रहे। तो भीष्म स्तुति भी है, भीष्म पितामह स्तुति भी करते हैं, वो श्रीमद् भागवत में आता है। वो कभी हम अन्य समय में चर्चा करेंगे उसके विषय में। तो इस प्रकार से फिर भीष्म पितामह अपना आखिरी समय भगवान के मुखमंडल को देखकर
और श्री चरणों को देखकर त्यागते हैं।